ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अब कैसे अब कैसे मैं अर्ज करूं पिया, कहोगे मांग्या तुम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। कछु आस न राखी आसरो, आस न राखी आसरो, झूठी जिमी दिखाए। कछु आस न राखी आसरो, आस न राखी आसरो, झूठी जिमी दिखाए। ऐसी जुदाई कर गई, ऐसी जुदाई कर गई, कछु कहो सुनो ना जाए। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब जो जानो त्यों करो, जो जानो त्यों करो, कछु रया ना हम बना हम, जो जानो त्यों करो, जो जानो त्यों करो, कछु रया ना हम बना हम। इन झूठी जिमी में बैठ के, झूठी जिमी में बैठ के, कहा कहूँ तुम्हें कसम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। तुम किया हो से हम कार ने, किया हो से हम कार ने, पर झूठी जिमी
क्यों लेवे मुर्दा श्वास, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। श्री महामत कहे मैं शर्मिंदे, महामत कहे मैं शर्मिंदे, सब अवसर गए भूल। श्री महामत कहे मैं शर्मिंदे, महामत कहे मैं शर्मिंदे, सब अवसर गए भूल। ऐसी जुदाई मिले, ऐसी जुदाई मिले, क्यों कहूँ करो सन को, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे, अब कैसे, अब कैसे मैं अर्ज करूं पिया, कहोगे मां क्या तुम हो। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय श्री आज्ञा धनी की। अब वहाँ श्री राज जी महाराज की जो आज्ञा हुई उस हिसाब से ये आत्माएं उतरी हैं और उस हिसाब से मैं उतरा हूँ। सौ बातें बुझ, वह जो बातें, वह जो टॉक्स हैं परम धाम की, कि क्या हमारी और अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म सुप्रीम ट्रुथ गॉड के अंदर टॉक्स हुई। पहले मूल अद्वैत में, आप ध्यान के साथ, अब वो मूल अद्वैत, अद्वैत कहते हैं जिस जगह पर द्वैतवाद तय में मेरा तेरा ना हो, स्वरूप एक, लीला एक, तन एक, मन एक, इच्छा एक, हर चीज वननेस है, जिसको वाहिदत शब्द वाणी में बार बार पढ़ोगे तो वाहिदत शब्द आएगा। वाहिदत कहते हैं वननेस को, एक दिली, एक स्वरूप, एक लीला, बधुज एक, एन्यू कहवे छे वाहिदत। वो मूल मिलावे के अंदर परम धाम में है। बोम जहां ऐसक, आप देखिए यहाँ क्या है, मोह ही मोह है। और आगे योग माया के ब्रह्मांड में क्या है, जहाँ कृष्ण अखंड है, जहाँ ब्रज और रास की लीला अखंड है, उसको कहते हैं अखंड तत्व। वहाँ किसी का ना जन्म होता है, ना किसी का मरण होता है। एक बार जो अखंड हो जाए वहाँ पे, वहीं पर अखंड है, सुख है, सब कुछ है। लेकिन परम धाम का जो रियल आनंद है, जिसको कहते हैं सत्य चिद आनंद, वो केवल उस परम धाम में।
तो कहते हैं जहां आनंद ही आनंद की भूमि है, जिसको उर्दू शब्दों में इश्क ही इश्क या बाइबल के हिसाब से लव ही लव है, वो परम धाम है। कहाँ प्रेम रवद में। अब वहां पर बातचीत भी होगी तो किसकी होगी? प्रेम ही प्रेम की होगी। वहां और कोई चीज ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो वहां क्या हुआ कि आपस में प्रेम रद्द हो गया और रूहें जो आत्में हैं वो राजीव राय से अपने धनी से क्या कहने लगी है, धनी लव हमारा ज्यादा है, क्योंकि हम ही आपको डेली खुश करते हैं, अरे जाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो राज्य महाराज हंस पड़े, कहने लगे भाई तो आप विचार करो, सूरज बड़ा के किरण बड़ी, किरण के अंदर तेज सब कुछ तो सूर्य का ही है, हाँ लेकिन प्रकाश सूरज नहीं करता। देखो डीपली बहुत सोचने की बात है। प्रकाश जो करता है वो कौन करता है? किरण करती है ना। तो किरणें कहने लगी तुम कैसे बड़े हो? किरण प्रकाश तो हम करती हैं। तो हंस पड़े, कहने लगे बाबा जाओ श्यामा जी के साथ बातें करो, तुम्हें नहीं अभी इसका पता है। तो श्यामा जी से कहने लगी देखो श्यामा जी, जब हम आपको और राज्य को रिझाते हैं, तुम बनने तो सिंहासन पर बैठते हो, स्वरूप को हम आपको रिझाते हैं, तो फिर जो रिझाता है, जो लव करता है वो आशक होता है, और जिसको किया जाता है वो बिलावट होती है, वो उसको चाहते हैं। तो आप तो बिलावट हो, आशक तो हम हैं। अब यहां से आपस में वार्ता शुरू हो जाती है, टॉक डिस्कशन शुरू होती है। तो अब ध्यान के साथ सुनो। उन्होंने कहा देखो, प्रेम और प्रीत का जो व्यवहार होता है वो जहां सुख आनंद हो वहां पर उसकी डेफिनेशन क्लियरेंस नहीं हो सकती है कि आपका बड़ा है कि हमारा। हमारा तुम्हारा यहां परम धाम में है ही नहीं, तो फिर मैं जुदा जुदा करके कैसे बताऊं कि आपका क्या है और हमारा क्या है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर इसका जरा ब्यौरा करिए। कहने लगे भाई प्रेम प्रीत का ब्यौरा कहां हो सकता है जहां लाखों प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, विपताएं आए तो तुम फिर आदमी भूल जाता है कौन है जी। अरे देख लिया उनके भी प्रेम को, कोई चिट्ठी तक नहीं लिखता। तो तुम भी वहां जाके कहते अरे राज्य महाराज क्या है, इतने मुश्किल में पड़े हुए हैं। कहते राज्य महाराज कोई राज्य महाराज, मतलब हम यहां शरीर के सुख लेने आए हैं और वो शरीर को दुख देंगे। बड़ी विचित्र चीजें हैं ये, संसार से परे की बातें, इसलिए इसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। उनको क्या चाहिए? सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जा, जय माता जी कर जा, धन त्या थे ले या बेटी ताते मांगिया, मैं लोग भाग रहे हैं क्योंकि दुनिया को यही चाहिए, इसलिए उनको ज्यादा लोग चाहते हैं। और यहां बड़ी एक विचित्र चीजें हैं जो तारतम्य कह देते हो, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, समझने की सारी चीजें। तो वहां फिर क्या कहते हैं, या तो तब मैं देखूं कि तुम मुझे याद करते हो, तुम मेरे से प्यार करते हो, और या बहुत सुख में लीन हो जाओ, तुम्हें एक सेकंड भी सुख से ना मिले, फिर मेरी याद पहले करो तो मैं मानूं। इतने ने क्या किया, उन्होंने अजाजील फरिश्ता जो ये सृष्टि का नाथ है उसको बुलाया। कहने लगे देख भाई, आज दिन तक मैंने तुमको कोई हुक्म ऑर्डर नहीं किया, तुम एज लाइक 14 लोग के सारे निर्माण को माया में डालकर और उन पर विपताएं पे विपताएं, दुख पे दुख डालते हो और सुख पे सुख देते हो, तो उसी में लीन रहते हैं। उसको परमात्मा का सुमरन करने के लिए समय है ही, बाकी सब कामों के लिए समय है लेकिन उसके लिए समय नहीं। सुबह उठ के किसी को बोल दो वाणी पढ़नी है, समय नहीं, समय नहीं। बाकी वो इंसान ब्रेक लगा, जरा सोच, जिसके लिए तू जीवन नष्ट कर रहा है,
क्या इसमें से कुछ तेरा है? जिस दिन तू आंख बंद करके चलेगा दुनिया से, क्या ये सारा, ये तो अभी थोड़ा थोड़ा कमाया, मानो होल वर्ल्ड के आपको किंग बना देते हैं, तो भी जिस दिन शरीर छूटेगा कुछ हमारा होगा? सब फाल्स है। लेकिन यही एक माया है कि जिसमें हर कोई इंसान समझता है ये मेरा है, पत्नी मेरी है, मकान मेरा है, इतना बैलेंस मेरा, कुछ नहीं है, क्षण भंगर का है। तो ऐसे में जब तुम चले जाओ, तुम भी वहां फंस जाओ, मुसीबतों में, प्रॉब्लम्स में आ जाओ, फिर मुझे याद करके दिखाना। तो आत्मा ने क्या कहा? राज्य महाराज किसको बेकार है, हमको माया की जीवड़े थोड़े, हमें भेज के देख लो, माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? फिर हम तो 12 जा रहे हैं और माया एक होगी ना। मैं कहा अच्छा एक, तुम्हें होश ही नहीं आने की वहां पर। तो कहने लगे अच्छा हमने देखना है, तैयारी हो गई कि हम अवश्य देखें इसका। वो कहने लगे देखो, देखोगे तो सही, मुझे भूल जाओगे और फिर खाओ खा जाएंगे। राज्य महाराज ये ना कहो कि आपको भूल जाएंगे, आपको भूल गए फिर तो हम वही क्यों जाएंगे? कहने लगे और माया का मतलब क्या है? जो कभी भी मेरी याद ना आने देवे सो माया है, और उसमें मैं आपको भेजूंगा, फिर मुझे याद करके दिखाना। फिर तुम्हारे पर हजारों विपताएं आएंगी, किसी को मां की विपता, किसी को वाइफ की चिंता, किसी को वाइफ की चिंता, किसी को किसी की चिंता, किसी को परिवार की चिंता, उसी में लीन रहेंगे, सारी उम्र बीत जाएगी और कोई याद नहीं करेगा। फिर यहाँ इतने सुखों में डुबो दूंगा, तुम्हें सुखों से इतनी फुर्सत मिलेगी, तुम्हें सोचने लगे भी कोई खेल इंटरेस्टिंग तो जरूर है, पर ये जो राजी महाराज कहते हैं ना कि मुझे भूल जाओगे, ये गड़बड़ सड़बड़ है। तो उन्होंने कहा अच्छा मिलके एक प्लान बनाओ कि हम एक दूसरे को ना भूलें। तो तब उन्होंने क्या किया, सब इकट्ठी होके एक दूसरे के गले में भाइयां डाल दी, कहने लगे अब होशियार है, जैसे यहां चिपट के बैठे हैं ना ऐसे ही रहना, और यहां जुदा जुदा घर, जुदा जुदा परिवार, और वो तेरा वो मेरा, कौन किसी को अपना समझता है। ये थी माया, पर हम जानते नहीं थे परम धाम में। तब राज्य महाराज ने कहा कि भाई अब डायरेक्ट इनको भेज दूं ये तो ठीक नहीं रहेगा, अपने सतंग पार्लियामेंट्री शक्ति ना स्वरूप नो अक्षर ब्रह्म कहने थे। तो उसको बुला के ऑर्डर दिया कि देखो भाई ये मेरी आत्माएं तेरे संसार में आ रही। कहने लगे वाह राज्य महाराज वाह, गुड लक माई, कि मैं भी चाहता था कि मैं देखूं कि मेरे मालिक के परम धाम में क्या प्रेम की लीला, राज्य महाराज अंदर क्या खुसफुस करते रहते हैं। तो जब अब आपकी आत्माएं आ रही हैं तो मेरे ब्रह्मांड में आएंगी, तो मुझे भी बता देना कि तुम प्रेम की लीला क्या करते हो। मैंने कहा बस ठीक है, दोनों की इच्छा पूरी करनी है, बैठ जाओ। उनको बिठाया, जिसको हम फरामोशी कहते हैं, कई लोग उसको नींद का आवरण कह देते हैं, भूल के नींद का आवरण ना कहना। परम धाम में नींद नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अगर परम धाम में नींद है तो फिर परम धाम ही नहीं। फरामोशी का मतलब क्या होता है उसको समझिए, ताकि समझ जाए हर चीज, तो फिर ही तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। मानो हम यहां बैठे खाना खा रहे हैं और मेरी वाइफ मुझको परोस रही, और इतने में कोई रिलेशन है बॉम्बे में हॉस्पिटल में, उनको फोन आ जाता है कि भाई कम एट वंस, हे सीरियस। तो एकदम देखो अब ध्यान के साथ, वहां से परम धाम से हमारी क्या है। मैं खाना खा रहा हूं तो जागृत अवस्था में खाना खाते हैं कि सोते हुए? जागते ही खाते हैं। रोटी भी खा रहा हूं, आंखें भी खुली हैं, मेरी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, समझ रहे हो, जो शरीर को कुल चेतन शक्ति है वो तुरंत मेरा एक तन लेके कहां पहुंच गई है? बॉम्बे में पहुंच गई। मैं तो वहीं बैठा हूं, आंखें खुली हैं, आई एम ईटिंग माई फूड, लेकिन आई एम इन बॉम्बे। अब वो बॉम्बे उस हॉस्पिटल में उसके बेड के पास
थिंकिंग में पहुंच गई। इधर वाइफ कहते हैं जी रोटी और दूं, बोलिए ना, रोशनी वाला तो बोलेगा, पूछेगा जी रोटी और आपको, सुनेंगे, कान कहाँ है, आंखें खुली, ना वाइफ को देख रहे हैं ना उसकी आवाज को सुन रहे हैं, बॉम्बे पहुंचे हुए। एज लाइक दैट हम परम धाम से हमारा पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं और रूह कहते हैं, उर्दू भाषा में रूह कहते हैं, हिंदी में उसको आत्मा कहते हैं और इंग्लिश में उसको सोल कहते हैं। वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन परम धाम से यहां इन तनों में आके बैठा है। आंखें खुली हैं, खिलवत को पढ़ो। हे धनी, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे तुमने मांगा था, नहीं हम मांग सकते हैं। बैठी हूं तले कदम के, हे राज्य महाराज आपके चरणों के तले हमारा पर आत्मा बैठी है, आंखें खुली हैं, देख नहीं सकते, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं सकते, क्योंकि उनकी चेतन शक्ति, पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज इन दिस वर्ल्ड। ये याद करा दें कि अब कहूं फिर अगेन आपको रिपीट करके याद कराता हूं कि मूल मिलावे में वहां राज्य महाराज के चरणों में बैठ के हमने कैसे खेल मांगा था, वया हुक्म तब राज्य महाराज का कैसे हुक्म हुआ और हम पहली बार कहां आ गए। दिस इज अवर थर्ड टाइम। आज जो हम हैं और ये वाणी हमको मिली है, ये यहां तीसरी बार के ब्रह्मांड में आके मिली। पहली बार हम कहां थे, और राज्य महाराज कभी भी ये सोच लेना कि पार ब्रह्म कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो ही नहीं सकते, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पर परम धाम वाला यदि वो उनका श्रृंगार हो, वही तन हो, तो मिनट में कह देंगे ये तो राज्य महाराज है। लेकिन जैसे हमारे ये तन यहाँ के हैं, वो पार ब्रह्म भी जब उतरेंगे तो किसी ना किसी एक तन में बैठकर ही लीला करेंगे। तो सबसे पहले कहां आए, ब्रिज के अंदर। ब्रिज के अंदर आत्मा जन्मी नहीं, वो जो गोपियां जिसको कहते हैं ब्रिजनी गोपियों, वो वहां के लोगों की पुत्रियां थी, कुंवारी कन्याएं थी, उनकी डॉटर्स थी। उसके ऊपर परम धाम की आत्माओं ने आकर प्रवेश किया। राधिका नामनी एक डीकरी वृक्ष भान नहीं आती, उन्हें तीनों पिता नो नाम वृक्ष भान आता। उसके अंदर परम धाम की, ध्यान दो, श्यामा महारानी जी की आत्मा ने प्रवेश किया। उस लड़की की आयु 12 इयर्स की थी, जिसका नाम राधिका था। आज हम राधिका श्री कृष्ण जी को परम धाम में घुसेड़ना चाहते हैं। राधिका वाज द नेम ऑफ ए फॉल्स बॉडी, और इसके फादर का नाम वृषभान था। ये सब ग्रंथों में लिखा है। अब राज्य महाराज किस तन में कैसे आकर के बैठे, प्लीज लिसन। वसुदेव और देवकी का प्रसंग आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कंस ने जब सुना कि इस देवकी क्या ही लड़के होंगे, 8 और 8वां लड़का मरी को नाश करेगा, तो उसको उठा के जेल में बंद कर दिया और अपने जीजा जी उसको जो है वासुदेव को भी बंद कर दिया। 7 पुत्र हुए, उसको मार दिया, छीन लिया, मार दिया। 8वां जब होना था, अब ध्यान दो, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद खोल के पढ़ सकते हो। 8वां पुत्र जब आया, तब जन्म से पहले चतुर्भुज स्वरूप वैकुंठनाथ वो साक्षात जेल के अंदर प्रकट हुए और प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। अब दोनों वह बनने, वसुदेव ने देवकी उनके चरणों में गिरे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हम तो यहां बड़े जेल में सड़ रहे हैं, ये हमारे कौन से जन्म का अवभाग्य है कि आपने आके हमको जेल में भी दर्शन दिया है। ध्यान के साथ
राज्य महाराज कैसे और किस तन में प्रवेश करते हैं, पारब्रह्म में मिटने वाले तन में कैसे प्रवेश करते हैं, प्लीज लिसन। तो अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म जब प्रभा और प्रसूता थी तो तुमने मेरे नाम की तपस्या किया था, चक्रवर्ती राजपाट को छोड़कर तुम्हारी बिन स्वार्थ की तपस्या पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया और पूछा बेटा क्या इच्छा है, तो तुमने कहा प्रभु हमारे घर संतान नहीं है। इच्छा तो यही थी कि आपसे 25-50 पुत्रों का हम वर मांगते, पर नहीं, एक ही पुत्र चाहिए, एज लाइक यू, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते। तो उन्होंने कहा भाई इन दिस वर्ल्ड मेरे जैसा तो मैं अकेला हूं, तथास्तु नेक्स्ट जन्म में जब तुम्हारे फिर पति पत्नी हो जाओगे, तुम्हारे घर मैं आकर के बोलो 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 अकॉर्डिंग टू भागवत बोलो जन्म लूंगा। अब थिंक ओवर इट, जो जन्म लेता है सो मरता है, तो क्या वह परमात्मा होगा? हम उन्हीं को ठोके फिरे हैं परमात्मा। कृष्ण का जन्म हो रहा है, आज जन्माष्टमी नहीं है, होगी चल के 14 अगस्त को, वो जन्मेगा, नाम ही जन्माष्टमी है। हम उसको भगवान माने फिर रहे हैं, मानिए, मना करने नहीं आ रहा, सत्य और झूठ की पहचान कराने के लिए आया। कुछ मतलब ही नहीं कृष्ण नाम से। जो खुद जन्मता और मरता है वह पूर्ण सुप्रीम टू गॉड कैसे हो सकता है? मानो भले राम को, पत्थर को गॉड मानो, मैं मना नहीं करूंगा, हमारा बता देना फर्ज है, ताकि अंत समय में आप ये ना बोलो कि हमको किसी ने समझाया। यही दर्द है और कुछ दर्द है और कोई पेन नहीं, और मैं कुछ लेने के लिए यहां नहीं आया। डोंट थिंक दैट सो। अब जन्म हो गया, जन्म से पहले ही वो बता दिया था कि मुझे गोकुल के अंदर नंद जी के घर पहुंचा देना और वहां डिक्री होगी उसको उठा के ले आना, फिर बाकी का काम मैं अपने आप कर लूं। कहने लगे प्रभु ये हमारे को लोहे खंड सब पहचान रखा गया ना, डोंट थिंक जिस वक्त मेरा जन्म होगा सब बंद किवाड़ ओपन हो जाएंगे, सब जो सिपाही लोग हैं सो जाएंगे और तुम्हारे लोखंड सब टूट जाएंगे। मुझे आराम से छोड़ा ना, जब लड़की लेके दोबारा जेल में आ जाओगे तब ये फिर जेल तुम्हारे लग जाएंगे, दरवाजे किवाड़ बंद थे जैसे और सिपाही उठ जाएंगे। आएगा कंस, उसको लड़की दे देना, मेरा काम चालू हो जाएगा उधर गोकुल में, आप चिंता मत करो। अब ध्यान दो, किसने जन्म लिया? विष्णु भगवान। जन्माष्टमी उसकी है ना, है? हम उसको धनी मान के जन्माष्टमी मना रहे, मनाओ मनाओ, नारियल तोड़ो, सब कुछ करो। क्यों? तुमको जो महाराजों ने सिखा दिया है वो नहीं निकल सकता नसों में से, बहुत टू डिफिकल्ट। आत्म तत्व को लेकर के चलना जस्ट टू डिफिकल्ट। हमको जीना है, हमारे सगे वाले क्या करें? हमारा कौन खुदा है? सगे वाले। अरे सगा बाय बॉडी नॉट बाय सोल, गट्स निर्माण करो। हम उनको जवाब दे सके, यू आर माई सगा संबंधी, आई हैव गॉट नो रिलेशन बाय सोल। क्या कुछ बिगाड़ सकता है किसी का? हम अपने सगे सगी में गुलाम बने हुए हैं। सगा संबंधी का आदर करो, सत्कार करो बाय बॉडी नॉट बाय सोल। ये मेरी सोल का संबंध है, इसका मतलब क्या है किसी के साथ? आप पहचानो उसको। वो तन कहां भेज दिया गया? बोलो बोलो, गोकुल में आ गया ना, विष्णु भगवान वाला तन बॉडी आ गई। और उसके बाद अब रात्रि के 1 बजे पार ब्रह्म अक्षाती अपनी आत्माओं को लेकर के फर्स्ट टाइम ब्रिज में उतरे। अब वो जो लीला करेगा, भले तन यहां का होगा, उसको कहते हैं ब्रह्म लीला। वो विष्णु भगवान की लीला नहीं, वो ब्रह्म लीला है। तब अक्षय ब्रह्म ने भी मांग की थी कि धनी मुझको भी लीला दिखाना। उन्होंने कहा चल भाई कर प्रवेश इसके अंदर,
हम भी तेरे साथ। अब चौपाई सुनो। तब आत्म अक्षर ले धनी को आवेश और नंद घर कियो। वो जो विष्णु भगवान की बॉडी थी उसके अंदर आके सुप्रीम ट्रुथ गॉड राजीव राय पार ब्रह्म ने अक्षर की आत्म पर बैठ के प्रवेश किया। अब जिसने देखना है तन को देखेगा कि अंदर की आत्मा को कौन देखेगा, कौन बैठा है? तो अभी आत्माएं उतरी इकट्ठी की इकट्ठी, या तो जुदा जुदा जगह पे उतार दिया राजीव राय ने, तब इकट्ठी उतरी और सबको होश था कि राजीव महाराज हमारे साथ आए हैं। तब तो भूल लें, अभी अभी तो आई थी परम धाम से, भूल कैसे जाती। अब जब तनों में आई तो इधर ब्रिज में रात का 1 बजा था। अब कुंवारी कन्या वाला तन भी कौन सा मिला? कुंवारी कन्या वाला है, अनमैरिड। तो घर की चाबी कुची लड़की के पास तो होती नहीं, वो तो माँ बाप के पास होती। अब उठ के जाए कैसे? पता चला भाई राजीव महाराज तो नंद बाबा के घर आए, अब जावे तो जावे कैसे? अब चुप ऐसे सुनो, ये नाम कहना है महाराज अपनी तरफ से सुना रहा है ना। तब मन उपजी चाहना घनी, कब मिलसी हम। 6 लाख जो रात्रि के थे वो काटने भारी हो गए, तड़प लगी है कि कब हम राज्य के चरणों में जाएं। और आज 4 साल हो, 400 साल सबकी जरूरत है, एक नहीं जरूरत तो राज्य की। विचारो कितने माया में हम लिप्त हो गए, और क्या जाके परम धाम में जब उठेंगे क्या शक्ल दिखाए, क्या कहेंगे राज्य से, क्या जवाब देंगे? याद भी कराने पर और समझाने पे भी समझाइयां समझे नहीं, माने नहीं फुरवा। अरे आप ठीक कहते हो पर क्या करें, मेरे ऊपर राज्य ने इतनी जिम्मेवारी फिर क्यों डाल दी? ये आजादी डाल रहा है, राज्य नहीं डाल रहे। राज्य तो जगाते हैं, आजादी फंसाता है कि चल भाई फुर्सत मिलती तो और गोते खा ले, एक और ले, एक और ले, इसका भी तू कर, इसका भी तू कर। ये संसार है, माया है, कोई नहीं छूटा इससे। बोला है ना राम भगवान भी आगे वो माया में फंस सकते हैं, माया बनाने वाला आगे माया में फंस जाता है। इससे कोई भी निकल के पार उतरा नहीं। तभी तो व्यास जी ने इसको क्या नाम धरा? भाव सागर। सागर माथी कोई निकले ही नहीं, गोता गाय में मरे, इसी के अंदर डूब जाए। ये है ऐसा संसार। अब आगे तो जब सुबह हुआ नहा धो के, आज क्वेश्चन में दिस, मैं लास्ट से भी कह के गया था, अब कोई भागवत वाला आए उससे ये क्वेश्चन करो कि जब वो कुंवारी कन्या थी, अनमैरिड थी, तो उसने 16 श्रृंगार कैसे धारण किए? बिना तारतम्य ज्ञान के, बिना इस वाणी के साधन से कोई बता दे तो मैं उम्र भर के लिए उसका चेला बना। श्रृंगार देखो, आज को छोड़ दो, आज तो इंडिया भी पश्चिमी सभ्यता में गर्क हो चुका है, बल्कि यहां इतना फैशन नहीं होगा जितने बॉम्बे और दिल्ली वाले करते। छोड़ दो, हमें क्या लेना देना किसी। उस समय ये हिंदू संस्कृति का नियम था कि जब तक मैरिड ना हो लड़की, ત્યાં સુધી 16 श्रृंगार ये बिंदी वगैरह ये सब कुछ नहीं करते। अब वो लड़कियां युवा तो थी, अनमैरिड थी, फिर भी वो एक ऐसा श्रृंगार सज के नंद जी के घर जाती हैं कि जैसे मैरिड अपने हस्बैंड के पास जाते हैं, बाय बॉडी या बाय सोल, आत्मा के संबंध से कि हमारे आत्म के धनी श्री राज्य महाराज नंद बाबा के घर आए। गई बधाई तो एक बहाना था ना भाई, चल के हम कंसलेशन कर रहे हैं, उसको धन्यवाद बधाई दे आए। गई तो बधाई के नाम से। अब गोपियों ने क्या सोचा, अंदर आत्मा में सोचा भी जैसे हमें किशोर तन युवा तन मिले हैं, यंग बॉडी मिली है, राज्य महाराज भी बाई बॉडी होंगे, यंग बॉडी, पर उन्होंने लीला दिखानी है, आत्माओं को तो दे दिया यंग बॉडी और खुद
बाबा बन के बैठ गए, छोटा सा बालक। अभी 8 कलाक की कुलाई हुई, रात को जन्मे, सवेरे 9 बजे बधाई बोलते आ गए। अब एक दूसरे को इशारा किया कि उस रूम में तू जा, तू ऊपर चली जा, तू उस रूम में देख क्या कहीं तो होंगे, छूट गए होंगे। सब कुछ ढूंढ मारा, जब कुछ नहीं मिला तो यशोदा मैया जैसे होता बच्चा जन्मता, नहा धुला के पल में डाल रखा था। राजा महाराज देखना खुश हो रहे हैं, ढूंढ लो, है तुम्हारे साथ हूं, कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अब कौन सी अकल से पहचाने कोई भाई? तो जब बिल्कुल उदास खड़ी हो गई, राज्य मुख तुम्हारे मन के सो भी मैं कुर्बानी नहीं दे सकता। अब देखा कि तो उदास हो गई अभी से, तो रणवा लग गया। अब बोल तो सकते नहीं, 8 कलाक का लड़का यहां के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो रणवा लग गया। जब लगे रोने तो जैसे रोए तो उनकी आंखों को चोट लगी। तब उधर देखा और आंख से आंख मिलाई, तब पहचान गया, हो राजी महाराज तुम्हारे इस तन में बैठे। ये कारण था कि वो गोपियां जो ब्रज की थी, एक बाल को उठा के पिया पिया कहती। ये रिलेशन भागवत वाले खोल के बताए, कहां से इस वाणी के बिना कौन खोल के बताएगा? व्यास जी मन का एक्सप्लेन इन भागवत कि क्या कारण था कि वो किशोर है, युवा जो लड़की है, यंग है, उसका हस्बैंड यंग चाहिए कि 8 कलाक का चाहिए? सोचने की ये बात है भाई। बॉडी का हस्बैंड, बॉडी की अगर दुनिया का रिलेशनशिप में ये सब है, तो फिर लड़का कम से कम 14 2 साल तो बड़ा होता ही है, वो तो 8 कलाक कैसे? 22 गोपियों का और उस शंकर जिसने क्या लिखा है, गर्गाचार्य ने, जो उस समय का सबका आचार्य था, उसको नंद बाबा जी ने बुलाया और पत्रे से नाम क्या रखा गया? कृष्ण। बॉडी का नाम या किशोर का नाम? बोलो भाई, जरा बोलते चलोगे, याद होता जाएगा। तो हमारा संबंध उस बॉडी के जो अंदर बैठा है उसके साथ है या किसी बॉडी के साथ? ये केवल वो जो गोपियां थी, आत्माएं थी, वो ही जानती थी। इसलिए गोपियों ने क्या किया, उस दिन से हार खोलो भागवत, सब ने अपने घर में एक एक पलना, खिलौने, टोपी, छोटे छोटे वस्त्र, वो सब कुछ ले आना। सुबह उठते ही यशोदा मैया जी से उनको घर ले आना, खिलाना पिलाना, सारा दिन लीला। अब 4-5 वर्ष के जब हो गए, तो अब क्या होता है? अब ये सवाल है, हमें कैसे पहचानो जी? अब आज उठाओ भागवत, जब अभी 3-4 दिन के ही थे, तो शंकर भगवान जो वैकुंठ में बैठ के तपस्या करते थे, और उसने ही भविष्य पुराण में ये सब कुछ उमा को बताया था, इसलिए उसको पता चल गया पारब्रह्म कल युग में आ गए, द्वापर युग। तब तुरंत आज दिन तक कभी भी शंकर भगवान हजारों अवतार लेते हैं, लेकिन विभूति लगाना और अपने बाल खोलना और भिखारी बन के आना केवल उस समय हुआ जब अक्षातीत पारब्रह्म नंद जी के घर में उस तन में आके प्रवेश किया। तब आके डमरू बना के क्या मांगा? खोलो भागवत। माता ने अंदर से बहुत हीरे जवाहरात वगैरह भेजे, कहने लगे ये हमारे काम की चीज नहीं, ये हमारे लिए पत्थर हैं। तो फिर यशोदा ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगे वो तुम्हारा नंद लाला है ना, वो हमारा जन्म जन्म का मीत है, मेरा स्वामी है, मैं उसके दर्शन करने आया हूं। मां घबरा गई, अरे बाबा इसके तो गले में सांप है, इतनी आंखें हैं लाल लाल, मेरा बालक डर जाएगा। कहने के नहीं बता, वो मेरे को दर्शन देने के लिए अंदर से रोते हैं, ले आओ। तब दर्शन दिए। अब दर्शन चेहरे के नहीं होते, पगे लागने को कहते हैं। तब अब उनके पग तो टॉवल में लपेटे हुए थे। तब राज्य महाराज ने कहा कि अब इसके विमान में उतरे, दर्शन के बिना जाएगा नहीं, इसको तो सारी खबर है। तब अपने पग हिला के पांव खोले बाहर में। तब शंकर भगवान जी थे प्रसन्न होकर, ये सब भागवत में है, अपनी जटाओं को लेकर के
उनके पग से चरण धूली ली और जैसे ही आंख मिलाई दर्शन हुए, हमें भाग्य हो गया से इशारा किया चलो, तब शंकर भगवान जी वापस गए। ये अभी चौथे दिन की लीला। अब उसके बाद दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई देवी देव उनको पहचानने वाला था ही नहीं। अब बाल लीला वहां शुरू हो जाती। 5 वर्ष की आयु के बाद तब विष्णु भगवान जी ने तो तन धारण कर रखा था, तो नारद को बुला के कहा, अरे बाबा जाओ, अभिमानी ब्रह्मा जिसने वेद का ज्ञान लिख दिया, ग्रंथ लिख दिए, बहुत अभिमान में आ गया है, उसको भी जाके कहो आके दर्शन कर ले, उसका कल्याण हो जाएगा। तब नारद जी वैकुंठ में गए और जाके ब्रह्मा से बोला। ब्रह्मा ने स्वागत किया, आओ भाई राज ऋषि बिठाओ। बोलो किधर से आए हो? कहने लगे महाराज शंकर भगवान जी ने भी दर्शन कर लिया और विष्णु भगवान तो पोते जन्म लेकर और उनके साथ हैं, उनकी लीला हो रही है उस तन में बैठकर, तुम भी आके दर्शन कर लो, पार ब्रह्म आए। कहने लगा वाह, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। अरे पार ब्रह्म को आना था तो मुझे आए भी, मुझे पूछे बिना, मुझे कहे बिना कैसे मेरी दुनिया में आ गए? नहीं है पार नहीं, कुछ और होगा। नारद कहता है आज नहीं कल फिर आओगे रखड़े खाते हुए, अभी चले चलो, चल के देख लो, दर्शन कर लो। कहते हैं दर्शन तो तब करूंगा, चल के देखते हैं कौन पार ब्रह्म। देखते हैं, इतना अभिमान है ब्रह्मा को, इसलिए ये आर्य समाज वाले वेदों को जानने वाले बस छोड़ दो, हमें क्या लेना देना, उनको कभी भी पहचान आने वाली नहीं है। अहंकार में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं कि हमको इससे, हमारे से ऊंचा ज्ञान किसी को नहीं। ना, ये ज्ञान पार ब्रह्म का है। जितनी कोई नम्रता लेता है, जितना कोई सेवा भाव लेता है, उतनी ही आत्मिक बल पकड़ती है। ब्रह्मा जी आए क्या करने? देखने, परीक्षा लेने के लिए एग्जामिनर बन के आते हैं। अच्छा, अब वो पूर्ण ब्रह्म ने देखा ब्रह्मा जी को, अच्छा उसी वक्त अपना लीला करनी शुरू कर दी। ग्वालो, ग्वाले आ गए, कह रहे वो देखो गोपी जा रही है ना, मक्खन की मटकी। ध्यान के साथ और भेद समझा दूं, कभी भी श्री राधे महाराज मटकियां छीनते नहीं थे। गोपियों को छिनवाने में टेस्ट होता है। क्या हम जाएंगे जानबूझ के अभी उनके पास क्यों जाते हो? जब वो तुम्हारी मटकी तोड़ता है, फोड़ता है, तो उसके पास जाते क्यों? और सारा संसार है, वहां जाओ तो वो मटकी लेके जानबूझ करके उसके पास जाती है। अब जाती हैं तो ग्वाल बाल कहे, ग्वाल बाल देख बोलो आई है गोपी, जाओ मटकी छीन के ले आओ, खाएंगे। मटकी आ गई। अब ब्रह्मा को बताना है कि मैं कौन हूं, पहचान लो। कैसे पहचानोगे? उल्ट पुल्ट काम करेंगे ताकि दुनिया निकट ही ना आए। अब वो क्या क्या उन्होंने, बस एक ऐसा ग्वाला, उसके अंदर है तो अक्षर की आत्म, लेकिन दुनिया तो शक्लों को, शरीर को देखती है। उस बेचारे की एक आंख भी भेड़ी सी थी और नाक भी कुछ ऐसा ही था, उसको बुला दिया। राजी तो जानते इसके अंदर मेरे अक्षर की ही आत्मा बैठी है। मक्खन लेकर आज तो दुनिया भगवान को भोग जाती है और वो मक्खन निकाल के ग्वाले को खिला रहे। फिर अब बालक होता है, मक्खन को स्ट्रांग तो होता नहीं, नरम नरम होता है। जैसे उसने खाया तो जूठन उंगलियां पर गिर गया। ब्रह्मा जी की तरफ मुख करके वो जूठन को चाटने लगे कि ये ब्रह्मा कर्मकांड वाला है, कभी भी मेरी और खान कर सकते नहीं। बस वो देख करके के जूठे ग्वाल का, एक छोटी जाति के लड़के का जो मक्खन खाए वो सारा पाप। ए नारद देख, तेरी अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है, ये सुप्रीम ट्रुथ क्या पार ब्रह्म हो सकता है? एक छीछी बूढ़ी खराब कर दिया तुमने, चला वापस। कहते इन्हीं को मान लो, देख लो। फिर साल के बाद रखड़े खाने आ गए। कहने लगे क्या है अभी इसकी गौएं देखो, ध्यान के साथ कितना अभिमान है ब्रह्मा को। इसके ग्वाल, इसके जितने ग्वाले हैं ना, और गौएं और बछड़े, ये सब को उठा के मैं गुफा में बाहर बंद करता हूं, एक कृष्ण को ही तेरे को छोड़ता हूं। किसके साथ खेलेगा?
किसका दूध पिएगा, मक्खन कहां से खाएगा, किन के साथ खेलेगा, अपने आप वैकुंठ में मेरे पास आ जाएगा। ही विल कम, डोंट वरी। उन्होंने कहा अच्छा कर लो। अब ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, शंकर के पास शक्ति तो है, अभी सृष्टि के नाथ हैं भगवान है। बद्धा गौए ने, ग्वाला ने बाल हर के गोकुल से बाहर एक पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया और स्वयं वहां चले गए। आप ध्यान के साथ, जैसे भागवत में लिखा है, जैसे ब्रह्मा ने हरण किया, इधर कौन है, अक्षर और अक्षरा तीर है। राज्य महाराज ने अक्षर को हुक्म का न्याय कर दो, तुरंत एट द सेम मोमेंट वैसी गौएं, वैसे ग्वाल, वैसे ही बाल। ना तो किसी माँ ने कहा मेरा डुप्लीकेट बाबा है, तो ना किसी गाय ने समझा कि मेरा डुप्लीकेट बछड़ा है। हो रही लीला जब की तुम। अब ब्रह्मा जी उसमें बंद करके वैकुंठ चली गया। फिर विष्णु भगवान ने कहा रे उस ब्रह्मा का अभिमान की बुद्धि है, जा नारद उसको कह आके दर्शन कर ले, उसका भी कल्याण हो जाएगा। फिर गए नारद, उसको तो हुक्म मिलना तो उसने जाना है। जैसे वो वहां गए तो ब्रह्मा जाते ही क्वेश्चन करता है, नारद बता तेरे कृष्ण अक्षरातीत का क्या हाल है। कहने लगे महाराज वो भी कभी बेहाल होगा, जैसे तुमने सबको हरण किया और उन्होंने ज्यों का त्यों बना लिया, उनको क्या देरी लगती है। कहने लगे कभी नहीं हो सकता, वो गुफा से निकाल लाया होगा। ओहो, क्योंकि नंद जो है वो 42 विलेज का प्रमुख है, उसका लड़का कृष्ण रोया होगा, उसने सारी जनता को बुलाया होगा, मन के प्राण बना रहे और पत्थर को हटा के सबको निकाल लाया होगा। कहने लगे महाराज चले चलो देख लो। अच्छा फिर आए, साल के बाद परीक्षा होती है ना, हाँ एग्जामिनर आता है तो लड़के को भी तो तैयारी करनी पड़ती है। फिर राज्य में अलर्ट हो गया। अच्छा नोइंगली उसको टांट कसने के वास्ते अगेन रिपीटेड वही लीला कि गोपी से मटकी छीन ला और उसी ग्वाल वाल को उसी को ही उसी तरह से खिलाया। तो ब्रह्मा जी और चिढ़ में आ गए। कहता है नारद तो मुझे हर बार यहां पर इंसल्ट करने के लिए लाते, मेरी इंसल्ट कराना है, बात देते सुनाओ। अच्छा कहने लगे अब तो मैं यही सब कुछ करता हूं, चल पहले वो गुफा को देखें कि जो मैंने बंद किया था वो रियली वहां पर है क्या कि नहीं। नरसा के पत्थर को हटाया तो जो ब्रह्मा जी ने गौएं ग्वाल और वह हरण किया था वो ज्यों का त्यों गुफा के अंदर है। तो नारद जी को कहते हैं नारद शायद कुछ मिस हैपन हो गया है, चलो दोबारा देख के आए वहां है गिरी ब्रिज के। आदमी कहता है यार मैं भूल तो नहीं गया, चलो दोबारा देखें। अब इधर आया तो इधर ज्यों का त्यों, गुफा में जाए तो ज्यों का त्यों। अब डायरेक्ट एक बड़ा आदमी डायरेक्ट किसी के पगे लागे तो कितनी ग्रेट इंसल्ट फील करता है। कहता है नारद ओहो, वेद में भी लिखा है कि जो पार ब्रह्म का प्रसाद का कनका भी ले लेता है तो वो भी भावसागर से पार हो जाता है। भाई डायरेक्ट तो मैं जाके पगे लगूंगा नहीं, अगर मैं भी सृष्टि का नाथ हूं, मेरी ग्रेट इंसल्ट है, तो प्रसाद लेना तो कोई कठिन काम है। ये अभी जमुना के तट पर ग्वाल वालों के साथ खाने के लिए बैठेंगे तो इनको क्या पता चलेगा मैं कौन हूं। मैं कागड़े ना रूप धारण कर एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाऊंगा, जब वो खा के पत्तल फेंक देंगे एक कनकाई तो प्रसाद कर ले आएंगे, तू इधर ठहर मैं जाता हूं। कहने लगे फिर ऐसा करना मेरे लिए भी प्रसाद ले आना। नारद तो जानता था, सब लीलाओं को जान गया था कि इसको प्रसाद मिलने वाला नहीं। वो कागड़ा बनी नहीं चले गया, वृक्ष पर बैठ गया। अब खाते खाते राज्य ने देखा कि अच्छा क्या बोले ग्वाल वालों, आज अन्नपूर्णिमा है, उससे पहले कभी भी हिंदुओं में अन्नपूर्णिमा का कोई उत्सव होता ही नहीं था।
तो ग्वाल बाल कहने लगे जी वो क्या होता है? कहने लगे देखो ध्यान से सुनो, आज जो कुछ खाने को मिला है परीसा गया है, इसको जूठन छोड़ना नहीं तो अन्न भगवान नाराज हो जाएंगे और कल से सिकरन बसोदी रबड़ी एक खावानो मल से नहीं, सब बिल्कुल चाट जाना है आज पत्तल। तो अब जिसको बेचारे को नहीं भी भूख थी उसने भी जबरन खाया खोया और पत्तल बिल्कुल प्लेन रह गया साफ। तो कहा अच्छा इसको बंद करो, बंद कर दिया। कहने एक बार और बंद कर दो, और बंद कर दिया। कहने लगे और बंद कर दो और अपने अपने गाय की मुख में डाल दो। अब आप काले कागज अब तो पता नहीं इधर होते भी हैं नहीं, इंडिया में तो काले होते। अगर उसको खाने को नहीं मिलेगा ना तो वहीं पर बैठा बैठा अपनी चांस को घसा करता है। लगा किसने बेचारा, फिर वापस गया तो नारद कम तो है नहीं, जाते कह रहा ये महाराज मेरा हिस्सा तो लाओ प्रसाद का। और चिड़ावट आ गई, साले मुझे तो मिला नहीं है, तुझे मैं कहां से दूंगा? क्या लगे मैंने आपको कहा था ना, आप मान जो अभी भी समय है। अरे कहना प्रसाद लेना क्या कठिन है। इन्होंने पत्तल गाय के मुख में डाल दी तो क्या हुआ, जमुना जी से बैठ के कुल्ला तो करेंगे, क्या कुल्ला भी नहीं करेंगे आज, इतना उनको डर लग जाएगा। तो वहां मैं मछली बन के बैठ जाऊंगा, बकोगला करेंगे, वही जूठा बहुत है। उनके मुख का तिनका मेरे लिए काफी है। कहने का अच्छा महाराज जाओ तो मेरे लिए भी लेता हूं। कहने तुमने बहुत, अब हंस के टालता है कि बहुत मुझको सता रहा है। एक बड़ी सुंदर मछली बन के जमुना जी में बैठ गए। जमुना जी में तो वैसे ही बहुत सुंदर मछलियां थी, अब उसके बीच में फर्र 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 कर रहा है। तो ठीक अब आए श्री राज जी महाराज कृष्ण के तन में और नजर पड़ी, पहचान में ब्रह्मा इधर आ गए। अच्छा एक बाल वालों बैठ जाओ जमुना जी के किनारे, सबने पानी पीना है और आज अन्नकूट का भंडारा है, कोगला भी करना है, जैसे मैं करूं एज लाइक मी वैसे ही कर। बैठो सब पानी पी लो, पी लिया। कहने के देखो आप कोगला जरूर करना। कैसे करना? वैसे तो अपन लोग पानी लेते हैं तो कोगला करके बाहर वाश बेसन में फेंक देते हैं, जैसे भी होता है। कहने देखो अब कोगला मैं कर रहा हूं, ऐसे ही करना। 2-3 बार वो खिलाया और फेंकने की बजाय अंदर, तो सब लड़कों ने भी ऐसा ग्वालों ने कर दिया और चल दी। अब ब्रह्मा जी बड़े निराश हो गए, ये तो काम गड़बड़ है। फिर गए नारद के पास अपना सब रूप धारण करके। तो नारद जी कहने लगे महाराज आप तो ले आए होगे, अब तो दो। उस पर गुस्सा है कि तू बहुत सता रहा है मुझे बाबा, कहां मिला है, अब खोलो भागवत। तब ब्रह्मा मुख के अंदर घास का तिनका, गले में कपड़ा, अष्टांग योग होके उसी श्री राज जी महाराज के तन कृष्ण के चरणों में झुके कि महाराज मेरे अभिमान के अंदर में चूर था, आपने बहुत बड़ी कृपा की जो मेरा अभिमान तोड़ा, अब कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। कहने खड़े हो, ये बता क्या तुमको दुनिया में तेरी पूजा करवाने के लिए भेजा था या ये आदेश दिया था कि जो जीव माया से निकले उसको मेरी पहचान कराना, और तुम अपने में लगे हो? कहने लगे महाराज हम यहां आके ऐसी माया है, हमारी अकल ही गुम हो गई तो हम दुनिया की अकल को क्या ठिकाने करेंगे। कहने लगे अच्छा जाओ माफ किया जाएगा, अभी नहीं, बाद में सबसे लास्ट तेरा नंबर आएगा, क्योंकि तुमने तेरे देश में आए, तेरी दुनिया में आए हुए, ये लीला तो होगी सुंदर सा जी का, तुम छोड़ो। अब उधर क्या हुआ, परम धाम की आत्माओं ने ये बोला था कि लाख बेर देखो अलमाए के तो भी ना भूलेंगे हम, अब उनको भुलाना है। तो इस वास्ते अब राज जी महाराज लीला करते करते 8 साल, तो 5 साल हो गया, 6, 7, 8 साल हो गए, तो सब गोपियों के लगन हो गए, विवाह हो गए, घर में बच्चे डिखरे हो गए। अब जैसे जैसे बच्चे परिवार हुए, माया लगी, तैसे तैसे बोलना आदमी शुरू करता है। तो अब आया इंद्र पूजन का दिन, तो लोग सारे इंद्र पूजन का दिन इसलिए करते हैं
कि वर्षा होती है, खेत अच्छे हो जाते हैं, उससे अनाज होता है। तो सब घरों में जो है इंद्र पूजन का करने के बाद से पकवान, साग, मिठाइयां वगैरह बन रही थी। तो ब्रिज की क्या रीति थी कि यदि एक के घर में कोई उत्सव हो तो बद्दा अखा गाँव ना भोजन उसके घर होता था। तो उस दिन श्री कृष्ण के घर किसी ने न्योता दिया नहीं, बुलाने को आया नहीं। तो उन्होंने राधिका जी से पूछा, अरे राधिके ये बता कि सारे ब्रिज वाले लोग मिठाइयां बना रहे हैं, लेकिन क्या किसी के घर लगन है? कहने लगे नहीं। तो पूछा फिर क्या है? कहने लगे हे कन्हैया, तुझे इतना नहीं पता है क्या? कल भगवान इंद्र का पूजन है। कहने लगे वो तुम्हें को क्या देता है भाई, तुम उसका पूजन करते हो? ध्यान से, ये देवी देवताओं का पूजन राज्य महाराज ने स्वयं ब्रिज के अंदर छुड़ाया, और आज वाणी आने पर भी हम लोग छोड़ना चाहते नहीं। जो मर्जी करो, पहचानो भाई हमारी आत्मा परम धाम की है, तभी राज्य महाराज ने अपने चरणों में दिया है, और तभी हमको यह वाणी मिली है। नहीं तो सारा संसार है, राज्य महाराज सबको क्या वाणी नहीं दे सकते? सोचिए, सुनो, सोचो और फिर अमल में आओ। यदि आप समझते हो कि हम झूठ के रास्ते पर हैं, तो राज्य के चरण पकड़ो और उनके बताए हुए मार्ग पे चलो, नहीं तो एज यू लाइक, डू एज यू लाइक। क्यों? ये बंधन से नहीं होता है। ये स्वामी जी ने कहा है, जो लोग आत्म न देवे साख, त्यों लोग भले प्रमोदो बेर 10 लाख। 10 लाख बार कोई आपको चर्चा प्रवचन सुनाएगा, यदि आपकी आत्मा नहीं स्वीकारती है तो आप कभी भी प्रैक्टिकल नहीं आ सकते। इसलिए धीरे धीरे बोल के समझा रहा हूं कि सुनो, फिर विचारो और फिर अमल में आओ। क्योंकि बिना प्रैक्टिकल जीवन में उतारे बिना, जो स्वामी जी ने भी कहा कि भाई कहनी सुननी गई, अब आया रही। ये धर्म, ये रास्ता जो निजानंद संप्रदाय का है, प्रैक्टिकल जो जीवन में उतार लेता है वही इसका लाभ पाता है। माला फेरना, व्रत करना, जप दान, नो 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 नो, वो बेबॉडी है। जप है या तप है, ये सब कुछ बेबॉडी है, और ये रिलेशन बाई सोल। आत्मा का संबंध जो है, जहां સુધી आप प्रैक्टिकल जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक कुछ नथिंग। भले लाख पाठ करो, तारतम पढ़ो, वाणी भी पढ़ लो, कुछ नहीं। हाँ, जब प्रैक्टिकल आ जाए फिर तो दो शब्द। फिर स्वामी जी ने क्या कहा? फिर पढ़ने की जरूरत खत्म। अर्ध लवो तेरो कार्य सके, यदि तू कहे मुख धनी श्री, हे मेरे रामधनी, थैंक यू। इतने से ही राज्य महाराज खुश होते हैं। ये संसार का देवी देवता नहीं है कि तुम्हारे से माला कराया, जप कराया, दान पुण्य कराया, घी के लंगर। नो नो नो, सेवा समथिंग एल्स, और धनी को रिझाना समथिंग एल्स। ये है इसका प्रैक्टिकल लाइफ। अब माया में फंसी हुई आत्मा को राज्य महाराज स्वयं कैसे छुड़ाते हैं? कहते हैं भाई इंद्र तुम्हें को हे राधिका क्या कहता है? कहने लगे जी वो इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, तो हमारे जो खेत हैं वो वहां पर पहाड़ पर हैं, और गर्दन पहाड़ के ऊपर वर्षा होती है, तो फिर घास होता है, तो गौएं पलती हैं, दूध और मक्खन आता है, अनाज होता है, हम लोग खाते हैं। कहने का मूर्ख हो गए क्या? इंद्र भगवान वर्षा करे ना करे, वो खेत जो होते हैं कहां से होते हैं? खेत तो गर्दन पहाड़ पर है। गर्दन भगवान जो है वो तुम्हारा भगवान है, तुम गर्दन पहाड़ की जो है पूजा करो। कहने के महाराज इंद्र भगवान का तो स्वरूप है, तो पहाड़ का कोई स्वरूप है, तुम्हें खबर जो नहीं, वहां तुम्हारा भगवान बैठा रहता है, मैंने देखा था। कहते जी हमको तो नहीं दिखा। कहने लगे अच्छा कमान फॉलो मी, मैं चलता हूं, आपको दिखाऊंगा। अगर वहां भगवान मिले तो इंद्र की पूजा नहीं करोगे ना? कहने के नहीं, अच्छा कहने ले आओ। सब गोपियों को बुलाया और बुला के साथ ले गए। अब जाने से पहले ही
राज्य महाराज ने एक अपना स्वरूप बना के वहां बिठा दिया। अब लेकर के गए, कहने लगे देख राजा है भगवान का नहीं, जाओ भगवान का पूजन करो। अपने से राज्य ने जुदा कर दिया कि नहीं? बोलो, साथ भी खड़े हैं, लेकिन श्यामा जी शायद किसका पूजन करेंगे? बोलो बोलो, भगवान का। ये माया, यही तो परम धाम ने कहा था कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो मेरा पूजन नहीं करोगे, तुम दुनिया के भगवानों का पूजन करोगे। जाओ, क्यों भुलाना है? गोपियों ने कहा था हम भूलेंगे नहीं, राज्य ने कहा मैं साथ भी रहूंगा, तो भी तुम भूल जाओगे। अब राधिका जी गई, थाल लेके चंदन लगाया, भगवान के गले में माला डाली और एक लड्डू उठा के मुख में डालने लगा। तो राज्य मुख खोले तो उधर का भगवान भी खोले, वो तो राज्य का स्वरूप बैठा हुआ है। तो राधिका कहती क्या खिलाए इसको, ये तो मुंह नहीं खोलता है। कहने लगे ये गर्दन भगवान ऐसा नहीं है, सारा थाल डालो अभी खा जाएगा। और राधिका जी का उधर ध्यान, गोपियों का भी उधर ध्यान, इन्होंने जरा सा मुख खोला और मूर्ति ने तो इतना मुख खोल दिया। कहने लगे थाल ही डाल दो, डाल दिया। और दूसरी गोपी, तीसरी गोपी, जितने ब्रज की गोपियां थी 12 के 12,000 थाल गया। अब लोग तो माया के थे, अरे भाई देखो नीचे कोई कुआं है, जरा उसी में चला हो गया आदमी, कितना भगवान भले है, इतना थाल थोड़ा खा जाएगा। वो देखने भी गए बेचारे, वहां कुआं तो था ही नहीं, तो बस आ गए। कहने के देखा। अब जब सब भोजन कर चुकी, राधिका जी और गोपियों को लेके चली, तो कहते आओ खाना। कहता जा मैंने तेरे साथ बोलता, सारा अपने भगवान को खिला दिया, मुझे कुछ खिलाया? करो राज्य की लीला को, क्या करोगे? और उठ के खड़े, कोई पहचानेगा उसकी लीलाओं को? राज्य उठ के, अरे नाटक हो रहा है भाई, ड्रामा हो रहा है, पिक्चर हो रही है, मिथ्या माया में नाटक किया जा रहा है। नाटकीय तन का नाम कृष्ण है, असल तन तो परम धाम में राज्य का बैठा हुआ है। हम उस नाम को स्मरण करना चाह रहे हैं जो मर मिट गया, खत्म भी हो गया। ध्यान से। तो राधिका कहती अच्छा महाराज, हे कानुड़ा घर चल, मैं नई मिठाई बना करके तुमको खिलाऊंगी। बाबा ये तो तुम्हारे भगवान को खिला दिया सारा। अब ले गए, जाके बनाया। अब नारद का तो काम है, पहुंचे स्वर्ग में राजा इंद्र को रिपोर्ट देने के लिए। राजा इंद्र ने बुलाया, आओ राज ऋषि महाराज आसन ग्रहण करो। बैठ गए, सुनाओ भाई। अरे कल मेरा इंद्र पूजन का त्योहार था, क्या हो गया? कहना ये महाराज नारद है ना, बात बढ़ा के कहता है। अगर कोई इधर की उधर बात करे ना और उधर की इधर करे, उसको दोगला नहीं बोलना, कहना नारद जी आ गए। उसको अच्छा लगेगा कि भाई मुझको नारद भगवान बना दिया। ठीक है, ठीक रहना चाहिए। किसी का दिल दुख है, ऐसा वचन अपने को क्या है को बोलना। तो खैर कहने लगे महाराज ऐसा पूजन कभी भी सृष्टि में हुआ ही नहीं। और खूब महिमा गा के जब इंद्र भगवान सिंहासन पर लगा अपना हार श्रृंगार ठीक करने की मेरी खूब पूजा हुई। कहने महाराज पर वो है पर क्या भाई, वो ब्रिज गावड़ी है ना, गावड़ी नारद है ना, इधर महिमा गाता है उधर गावड़ी बोलता है। वो नंद के घर कोई कृष्ण नाम का छोकरा आया हुआ है, उसने ब्रिज वाले को, गोकुल वाले को, किसी को भी तुम्हारा पूजन नहीं करने दिया और गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया है। कहने के अच्छा, मैं भी ब्रिज और गोकुल को देखता हूं। वरुण देव देवता का नाम है जो कुल आंधी बादल तूफान बरसाता है। उसको बुला के हुक्म दिया, जाओ ब्रिज और गोकुल को चारों ओर से घेर लो, काली घटा से इतनी वहां बर्फ ओला पानी बरसाओ कि बिल्कुल ब्रिज और गोकुल का नाम निशान खत्म हो जाए। उनका भी लो, बस ले काली घटाएं, आंधी तूफान ब्रिज और गोकुल को चारों बाजुओं से घेर लिया और दे धमाधम बारिश बर्फ और तूफान
अब मिनट के अंदर ही पानी तो गांव के अंदर, घरों के अंदर, बाछड़े बाल डूबने लगे। तो जो बड़के थे गोपियों के, वो बहुत गुस्सा करने लगे गोपियों पर। और जाओ कृष्ण के पीछे लगो, देखो इंद्र भगवान रुष्ट गया है और देखो नाश हो रहा है। कहने के बाबा घबराओ नहीं। सब गोपियां मिलकर, ध्यान से समझने का प्रसंग है, किसके पास आई? कृष्ण जी के पास। भी तुमने कहा था। कहने के तो मैं क्या करूं भाई, जिसका पूजन किया ना उसी के पास जाओ। तुमने मुझे लड्डू नहीं दिया, मैं तो कुछ नहीं करने वाला। गोपियों ने कहा अच्छा है, इसके पीछे लगो, घर का नाश करो, कभी भी इसके पीछे लगना नहीं। ये माया, ये है माया। भाई राजी तुम नाटक लीला कर रहे हैं। हमने कहा था हमने माया में भूलना नहीं, और यहां अब होश आती नहीं। हम कौन है? अरे यार मरेंगे तब देखे जाएंगे। क्या तब क्या देखोगे? यम के दूत। देखना तो अब है। जो कुछ प्रैक्टिकली कर लोगे वही काम आने वाला है आत्म के लिए, बाकी कुछ चलने वाला नहीं है। तब गोपियां उदास होगी। राधे कहने लगी अच्छा कानोड़ा, भविष्य में तो हम कभी भी तेरा कहना नहीं मानेंगे। क्या बस इतने में घबरा गया? आओ मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे भगवान को कहूंगा भी तेरा पूजन किया, इनकी रक्षा करो। तो अब गए गोवर्धन पहाड़ के नीचे और खुद इशारा किया उसको। तुरंत वो जमीन से गोवर्धन पहाड़ कट गया, नीचे घुस गए। 8 साल का बालक क्या कभी पहाड़ उठा लेगा? अब दुनिया क्या जाने किसकी लीला हो रही। अंदर बैठे राज्य महाराज, ये 11 वर्ष 52 दिन सुधी किसकी लीला हुई? ब्रह्म लीला। तन किसका था? विष्णु भगवान का। लीला करने वाले राज्य महाराज ने अंदर घुस गए, इशारा किया कि जल्दी से जितना ब्रिज और गोकुल गांव है उतना फैल जाए। तो पहाड़ इतना फैल गया, जैसे उठाया बस ताकि कोई मेरी और खान ना कर सके। शोर मचा रहे, अरे लाठी लाओ, बल्ली लाओ, सीढ़ी उठा लो, जल्दी करो गिर जाएगा नहीं तो। अब सब ग्वाल जितने थे, कोई लाठी लिया, कोई बल्ली उठा रहा, कोई सीढ़ी देने लगा। सब क्या सोच रहे हैं? हमारी बल्ली पर पहाड़ कर रहा है। यही वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं। ये राज्य महाराज की माया करते खुद हैं और ऊपर हमारे डालते। मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर राज्य ने बोझ डाल दिया। अरे समझो करते वही है, सब कुछ नाम दे देते हैं ताकि इसी में मगन हो जाए कि मेरे ऊपर सब डाल रहा है, मैं ही कर रहा है। कौन किसी का करता है? तब इतनी वर्षा हुई, भागवत साक्षी है, इतनी वर्षा हुई। अब भाई पहाड़ पे वर्षा है तो फिसल के कहीं तो जाएगी। तो जैसे जैसे पानी पड़ा 8 दिन बिल्कुल किसी स्टॉप के बिना। तो जिसने इंद्र भगवान का पूजन किया था वो बस्ती की बस्ती खत्म, और जिन्होंने नहीं किया वो सुख शीतल छाया में आराम से राज्य के चरणों में गोवर्धन तले खड़े। तो जब थक गए वरुण देव और सब शक्तियां, तब वो वापस गए और तब गोवर्धन को नीचे रख लिया। तब उन्होंने जाके कहा जी जाके देखो तो सही इंद्र भगवान, महाराज जल थल हुआ पड़ा, वो कहाँ गांव बचे हो गया। अब इंद्र भगवान जी के पास कौन गया? नारद जी महाराज आके रिपोर्ट देते। नारद जी से पूछा इंद्र भगवान ने, क्यों भाई ब्रिज और गोकुल कहाँ गए? कहने के महाराज मेरे से क्या पूछते हो? ब्रिज और गोकुल तो ज्यों का त्यों है। जिन्होंने तुम्हारा पूजन किया था वो जरूर मर गए, उनका कोई गांव नहीं बचा, सब के सब गर्क हो गए। कहने ये कैसे हो सकता है? कहने के महाराज ये कैसे? नीचे जरा झांक लो मृतलोक में, देखा ब्रिज गोकुल कृष्ण वैसे का वैसे ही। कहने के अच्छा मैं 10 लोक का मालिक हूं, अभी नीचे पाताल को हुक्म देता हूं कि इसका बोरिंग करे। और जी शब्द क्या लिखा है भागवत में? बुम्ब फाड़ना। तो अब बुम्ब फाड़ने को तो कोई समझेगा ही नहीं, तो बोरिंग कर दो
और नीचे से जहां ब्रिज और गोकुल की बस्ती है, माता जी सो नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ मतलब ठीक है, वृद्ध शरीर है पर जरा, हाँ बोलो श्री प्राणनाथ। तो अब वो तो हुक्म दिया, तुरंत ही गया जहां था गोकुल वहां से। अब लगा पता राज्य राय को कि अच्छा ऐसा किया, उन्होंने अपनी नजर से जितनी ब्रिज गोकुल की बस्ती थी वो धरती मां से काट दिया। अब जैसे बोरन का पानी आया 20-20 फुट 50-50 फुट, तो कटा हुआ कारण से वो तो एज लाइक टापू ऊपर ऊपर चला गया, और जो बाकी दुनिया में कोई बचा भी था वो सब का कुछ तो वर्षा से गर्क हो गए थे, कुछ इस तूफान से खत्म हो गए। तो नारद जी को कहने, अरे महाराज स्वर्ग के मालिक, ओ कृष्ण कन्हैया सारी ब्रिज गोकुल को लेके तेरे ऊपर भी स्वर्ग में सेना लेके आ रहा, तैयार हो जा देख। वो जैसे जैसे पानी से टापू की तरह ऊपर जा रहे थे, तब इधर भगवान स्वयं, पढ़ो भागवत में फोटो भी दिया हुआ है, गले में कपड़ा, मुख में घास का तिनका लेके वहीं आके चरणों में गिर पड़ा। तब बोले, क्या तुझको सूचना नहीं थी कि हम आने वाले? कहने लगे, मैं स्वर्ग में रहता हूं, ब्रह्मा को सूचना थी, शंकर भगवान जी को सूचना थी, और विष्णु को सूचना थी, मैंने कोई सूचना ना थी। कहने लगे, अच्छा तो आएगा ध्यान रखना, जहां मेरी ब्रह्म लीला होगी वहां कोई भी तूफान ढाना नहीं। कहने लगे, मैं बिल्कुल अनुकूल उनके रहूंगा, गर्मी होगी तो ठंडी वायु थोड़ी बूंदियां डाल के ठंडा ठंडा रखूंगा, कोई किसी प्रकार का बिगड़ ब्रह्मलीला ब्रह्मवाणी में नहीं होने दूंगा, जाओ माफ किया। तब अब 8 वर्ष की आयु हो गई। 2 साल तक तो 3 साल तक प्रेम तो रहा, जमुना तट पे बांसुरी तो बजाते रहे, गोपियां जाती थी, एज लाइक कर्मकांड। मैं कृष्ण कन्हैया से कुछ लगाव है, पर वो जो दर्द था कि हमारे धनी हैं वो अब भूल गए। जाती हैं, अब जावे तो माया को और कस दिया कि अब जरा इनको सताओ दुनिया की तरफ से। अब दुनिया में कौन है? सासू जी महारानी, ननद जी महारानी, देवर जी महाराज, जेठ जी महाराज, सगे संबंधी जिनको हम अपना समझते हैं, वही अब आके उसके पति को, ससुरा को, देवर को ताने मारते हैं, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारी बहुएं अरे क्या नंद के छोकरे के ढोटे के साथ घूमती फिरती रहती, तुमको कुछ लोक राज मर्यादा की खबर नहीं। अब देवर को जरा ज्यादा जोश आ जाता है, अच्छा हमारी भाभी को आने दो, मैं देखता हूं उसको। अब भाभी आई, लगे अनाप शनाप देवर जी बोलने, अंदर गई तो सासू जी तो फिर चलती है चलती गाड़ी, जेठ जी आए उसने ताने मारे, तो और ससुर जी आए, ऐसी कमबख्त बिटिया को लेना कह दिया था, इसने हमारी नाक कर दी है, सगे वालों में हमको ये कर दिया है, मतलब सारी दुनिया को सगे का है, संबंधियों का है, अपना कुछ नहीं। तब पति देव आए, उसने भी नाराज हुए पिटे। अब करते करते 3 साल बीत गए। भाई 1 दिन को टॉलरेट करेगा, 2 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, ये लगातार कैसे? जाती तो हैं, लेकिन अब राज्य के लिए कुछ भी भाव दिल में रहा नहीं, बिल्कुल खत्म जब हो गया, उस समय राज्य महाराज भी परीक्षा लेते। 13 वर्ष जब हो गए, 11 वर्ष, 8 और 3 11, तब राजी ने कहा, देखो गोपियों, भाद्रवा का महीना, कितनी ठंडी हवाएं, कितना फाइन सीजन है, आज चंद्रमा की सुहानी रात है, आज तुम लौट करके वापस घेर ना जाओ, आज रात्रि तुम्हें मेरे साथ वृंदावन में मधुबन में चलो, यहां चल के रास रचेंगे। अब गोपियों के अंदर परम धाम वाला संबंध तो भूल गया था। माया कहते हो कानड़ा, जा बाबा बख्श, तू पर पुरुष
हम कुलवंती नारी, राज्य क्या हो गए? परपुरुष। और पति हमारे घेर, आत्मा का संबंध भूल गया, देह का नाता याद रहा। हम रात्रि के समय किसी परपुरुष के पास जा सकते नहीं। वो कानूड़ा, तू अगर औरत होता, गोपी बनता, तब तुझे पता चलता हमारे साथ क्या हुआ है। 3 साल से हमारी इतनी दुर्गति हो चुकी है। ना बाबा ना, हम नहीं जाएंगे, तू जा। राज्य को छोड़ा और वापस। क्या कहने लगे? कानूड़ा, तेरी बड़ी कृपा हो जाए अगर तू बांसुरी ना बजाए। तेरी बांसुरी ने हमारे जान पी रखी है, बड़े दुखी हैं। कहने लगे, अच्छा गोपियों, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ये मेरी बांसुरी तुमको दुखी करती है तो कल से बांसुरी बजाऊंगा नहीं। ये बांसुरी फिर के कभी कृष्ण ने बांसुरी बजाई नहीं, कभी नहीं बजाई। तब गोपियां चली गई। अब आए वापस, तो माता पिता ने तो पहराए थे कि नहीं, जानबूझ के झांझरी, घुंघरी, कावी और कड़ला पहन रखा था, ताकि जब मैं गली में जाऊं तो जनक जनक की आवाज से गोपियां पहचान जाएं कि कृष्ण कन्हैया जमुना तट पे चले गए। अब आए तुम्हारे कहने लगे, माता आप इसको उतार देना, अब मैं 11 वर्ष का हो गया हूं, कहां तक तो ये सारा रगड़ उतार दे सारा कुछ। तो झांझरी, घुंघरी, कांपी का डर उतार के फेंक दिया। बांसुरी बजानी नहीं, चुप्पे से उठे, गौओं को लेके चले गए। अब गोपियां एक दूसरे से जब वो चले गए पूछने लगे, कहां है? कहेंगे अभी तो भाई आवाज नहीं आई जाने की, पता नहीं खबरें नहीं कि आए कि नहीं आए। तो एक दिन बीत गया। ध्यान दो सुंदर साहब जी, एक दिन बीत गया तो अब दूसरे दिन गोपियां सोचती हैं, भाई आज कैसे जाए, क्योंकि आज जाएंगे तो कृष्ण कन्हैया क्या कहेंगे, भाई मैं तो नहीं जाती। दूसरे दिन भी नहीं गई, तीसरे दिन तो बात ही नहीं। यानी एक दिन वाणी के पढ़ने का उल्लंघन हुआ तो दूसरे दिन और तीसरे दिन कितना जरूरी से जरूरी काम हो, पिट इट ऑफ, एक साइड में रख। पहले वाणी राज्य कर, फिर जाओ ना 24 कलाक कोई कुछ करते फिरो, कोई मना थोड़ा करने आता है। पहले आत्म के लिए क्यों? फिर एज ए ह्यूमन हमारे पास 2 चीजें हैं, एक बॉडी है और एक हमारी आत्मा है। इसमें से ट्रुथ कौन सी चीज है? बॉडी फॉल्स है और आत्मा सत्य है। पहले सत्य की पूजन करो। सत्य का पूजन यही है कि हम बैठ के राज्य महाराज का ध्यान लें और वाणी को पढ़ें, बस। फिर प्रसाद खाओ पियो, जाओ काम पे करो, कौन मना करता है? और यदि पहले सत्य का पूजन किया होगा, वाणी पड़ी हुई होगी, तो मन भी सारा दिन शांत रहेगा और कोई प्रकार की आपको चिंता या स्ट्रेस तय, अरे सर राज्य करें, क्योंकि राज्य का नाम लेके आए हो तो अब सारे दिन का बोझ भार किस पे डालते रहोगे? राज्य में क्या करेगा? और नहीं तो अरे मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैं मुंह से निकलती है, मेरे को ये करना, मैंने कुछ नहीं करना। धनी के ऊपर सब कुछ ये करना। तब अध्ययन के साथ एक एक बात को समझते जाओ। इतना जब हो गया तो 52 दिन तक 52 ईयर्स तक राज्य महाराज ने वेट किया कि गोपियां परम धाम में जाके ये ना कहती कि राज्य महाराज कुछ तो वेट करते हैं हमारा। भाई हम भूल ही गए थे, वेट तो करते। तो जब 52 दिन तक गोपियों ने कभी श्री कृष्ण जी को यानी राज्य को प्रणाम भी नहीं किया, ना फिर राज्य महाराज ने बुलाया, ना बांसुरी बजाई, हो गया। अब सोचने लगे कि भाई जिसके देश में आए, जिनके कारण मैं परम धाम से आया हूं, वो तो हमसे बोलना भी नहीं चाहते, तो इधर रहना किस लिए? तब एक दिन वन में खड़े हो गए। कितनी समय बीत गया? 11 साल और 11 साल तक, क्योंकि बड़ा ये टीडियस क्वेश्चन रहता है,
यार ये प्रणामियों ने पता नहीं क्या 11 साल 52 दिन का रखड़ा डाल रखा है। कोई देगा दुनिया में उत्तर? 11 साल तक प्रेम की लीला हुई और 52 दिन तक योग की लीला। राज्य साथ होते भी उनसे कोई संबंध नहीं रखा। इसलिए इस पीरियड को क्या कहते हैं? 11 साल और 52 दिन की लीला। ये इसका भेद है। एक दूसरी बात कि जब हम चर्चा सुनते जाओ, कोई भी किसी के दिल में संशय कुछ रह जाता है तो 24 कलाक में इधर ही रहता हूं। कम टू मी एनी टाइम, यू आर अलर्ट। ये नहीं होगा अब महाराज भजन कर रहे हैं, अब महाराज भोजन कर रहे हैं, अब महाराज आराम कर रहे हैं। मेरा यही आराम है। आप वाणी को सुनो, समझो और मन के संशय मिटा डालो। बस आगे भाई प्रैक्टिकल आपका किया आपके काम आना है, मेरा प्रैक्टिकल मेरे काम आना है। तो एनी टाइम जब आपके पास स्पेयर टाइम हो, इफ यू वांट, कोई ऐसी उलझन है जो नहीं समझ आई तो कम टू मी, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। ये मत चिंता करो कि मैं आपको समझाने में कोई कष्ट फील करूंगा, नहीं, बड़े प्यार से बिठा के आपको अगेन भी समझाऊंगा। अब यहां से राज्य महाराज क्या करते हैं? सोचते हैं भी जिनके शहर में आए हैं, जिनके लिए आए हैं, वो मेरे से प्रणाम भी नहीं करना चाहते, तो फिर टाइम भी हो गया ना, अब दूसरे ब्रह्मांड में कल चलेंगे ना, मुझे पता है टाइम हो गया। तो किस तरह से चलते हैं ये 1 मिनट सुन लो, फिर चौपाई दौड़ा दें। अब राज्य ने क्या किया? जंगल में खड़े हो गए। खड़े कैसे हुए? क्योंकि माता जी ने कह रखा था, ए बलदाव, हे कल्याण। बलदाव बड़ा था, कल्याण भी बड़ा था, ये सबसे छोटे थे कि ये नटखटिया कृष्ण है, इसको अकेले नहीं छोड़ना। तो बड़ी चालाकी करनी थी। बलदाव जी के पास गए, कहा बलदाव भैया तुम गऊ लेके चलो, मैं आज कल्याण भैया के साथ जाऊंगा ना। कहने गए अच्छा जाओ, कल्याण के साथ ही रहना, उनसे जुदा नहीं होना, नहीं तो जंगल का बिगाड़ से खा जाएगा। कहने नहीं, मैं कल्याण जी के साथ आता हूं। तो कल्याण जी के पास चले गए। कहने कल्याण भैया बलदाव भाई ने कहा है आज तू मेरे साथ जाएगा, तो तुम गऊ लेके चलो, मैं बलदाव भाई के साथ जाऊंगा। अब बलदाव जी समझते हैं कि कल्याण जी के साथ है और कल्याण जी समझ रहे हैं बलदाव जी के पास है। चले गए, अकेले खड़े वन में अकेले। तब विष्णु भगवान को बुलाया, है विष्णु भगवान प्रकट थे जा, चरणों लगे विष्णु में, कहने लगे देखो 11 वर्ष सुधी, समझो एक एक पॉइंट को, मैंने तेरे तन में बैठ के लीला किया है, इसके बदल में तुम कोटों बार जन्मे हो, मर गए हो, फिर तुम्हारा जन्म होता है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भवसागर से पार करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे तन में लीला किया है और तुम्हें अखंड करूंगा। जाओ वैकुंठ में, विद इन 2 आवर्स आपको अखंड कर दिए जाओगे। वो बड़े खुशियों के मारे वैकुंठ चले गए। अब क्या रह गया? अक्षर की, बोलो 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 सब बोलो, अक्षर की आत्म और राज्य की शक्ति। गोपियों की इच्छा तो माया में पूरी की। अक्षर ब्रह्म ने क्या डिमांड की थी कि मुझे परम धाम की लीला दिखाओ, कि राजीव राय तुम परम धाम के अंदर बैठ के अपनी आत्माओं के साथ क्या लीला करते हो। अब वो अखंड लीला उसने मांगी है, तो कहां जाना पड़ेगा? जहां ब्रह्मांड अखंड है। तो वो कौन सा ब्रह्मांड है? योग माया का ब्रह्मांड है। राज्य ने जो कृष्ण वाला तन धारण किया था, अब देखो राज्य महाराज अक्षर ब्रह्म की आत्म को लेके योग माया में प्रवेश किया। और इधर क्या हुआ? चौपाई से सुनो, 11 साल 52 दिन लीला करी, काल मायातीत ही प्रलय हो गया। अब कृष्ण का तन कहां गया? क्या संबंध रहा हमारा कृष्ण के साथ? तो लीला थी। जैसे एक नाटक होता है, हटा दिया जाता है, उसके बाद नाटक तो एक लीला क्षण भंगर फॉर सम टाइम था। उस तन में जिसने लीला की वो तो योग माया में पहुंच गया।
अब वहां पहुंच के कैसे नया तन धारण किया सब चौपाइयों के साथ, फिर कैसे अपनी आत्माओं को बुलाया और कैसे वृंदावन सजाया और कैसे अक्षर को लीला दिखाई, ये कल ठीक समय पे आ जाओ, ठीक समय पर ही समाप्ति होगी। बोलो श्री प्राणनाथ चौपाई फिर अब कहो फिर अब कहो फिर के मूल मिलावे की वितक मूल मिलावे की वितक जैसी आज्ञा धनी की जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुझ सो बातें बुजुर्ग सो बातें बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के लिए प्रतिदिन श्री बीतक साहिब चर्चा पर आधारित 10 MCQ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है, जो कि रात्रि 12 बजे तक खुली रहेगी। इस भाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक को खोलिए और उत्तर चिन्हित करके सबमिट कर दीजिए। जिन सुंदर साथ के सारे प्रश्नोत्तरियों का मिला के कुल स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा, उन्हें श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में आगामी वार्षिकोत्सव में पारितोषिक दिया जाएगा। प्रणाम जी।